देखो इधर हम लोग पढ़िए मीनिंग का पढ़िए मीनिंग पढ़िए, ठीक है। चलो बोला मिस्टेक तुम ना दो, तुम पीछे देख लो, बगल वाले देख लेना। 239 के आगे 239। चलो पेज नंबर निकालो 239। हाँ 240 ठीक। अटैक के वगैरह है ना, अटैच क्या लिखो है, अटैच लिखो है। अटैच का मतलब होता है संलग्न करना या मिला लेना, ठीक है। अगला है टिकल। टिकल 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 का मतलब होता है गुदगुदी करना, गुदगुदी करना। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। अटैन, अटैन का मतलब होता है हासिल करना। अटैन का मतलब होता है हासिल करना। इंटरफेयर पता है, इंटरफेयर का मतलब क्या होता है भाई? तो बीच में इंटरफेयर ना करो तुम। मतलब दो लोगों के बीच में, हाँ दो लोगों के बीच में इंटरफेयर ना करो, मतलब प्रवेश ना हो, दाखिल ना, दाखिल देना क्या होता है? दखल देना, दखल देना, समझ गए बात? वह का दखल देना, इंटरफेयर। दखल देना, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट क्या होता है भाई? जब्त करना होता है, जब्त हाँ करना, जब्त करना। जब्त करना जानो तो हो, नहीं जानते हो? गाड़ी जब्त कर, हाँ गाड़ी भी जब्त कर, जमीन भी जब्त कर ली जाती है, सरकार जब्त कर लेती जमीन, है कि नहीं? ऑडिट, ऑडिट, ऑडिट पढ़ो तो इससे ऑडिट लिखा, ऑडिट लेखा जोखा करना होता है, क्या होता है?
लेखा जोखा करना। ऑडिट होता है लेखा जोखा करना, अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब क्या होता है? किसी को टालना, किसी को टालना। अवॉइड करना का मतलब होता है किसी को टाल देना। अपरूट, अपरूट। अब अप माने ऊपर और रूट माने जड़, जड़ से उखाड़ देना। क्या होता है? जड़ से उखाड़ना, रूट। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ओके। देखो इनका फर्स्ट नंबर, सेकंड, ध्यान दे इधर। जितनी मीनिंग हिंद पढ़ाई जाओ करा तुम लोगों का घर में जाके रिवाइज जरूर करो, ठीक है? बिना रिवाइज किए कोई भी मीनिंग रह नहीं सकती है, सब भूल जाओगे, ठीक है? देखो टिकल माने क्या होता है? गुदगुदी करना। और पिकल माने पिकल, एक टिकल एक पिकल। पिकल माने होता है अचार। क्या होता है? अचार। पिकल माने होता है अचार और टिकल माने गुदगुदी करना। ध्यान रहे टिकल की मीनिंग बड़ी बेहतरीन मीनिंग है। अटेन मतलब हासिल करना। अटेन का मतलब हासिल करना। हासिल करना का मतलब क्या है भाई? हासिल करना का मतलब है, मतलब कैसे हम समझ सकते हैं कि ये हासिल हुआ है? पता है को नहीं पता? हासिल करे का मतलब यो है जैसे बहुत सारे लड़का दौड़ लगावत हैं, काहे की वजह से? नौकरी की वजह से, है कि नहीं? लेकिन जब उनका मिल जाती तब वो होते कि नौकरी हासिल कर लेने से, है कि नहीं? तो वो होते हैं हासिल करना। समझ गए बात? मतलब जेके पीछे परेशान रहा है वह चीज़ों कब मिल जाए वो का कहते हैं हासिल हुई के। कौन दिक्कत? तो अटेन का मतलब होता है हासिल करना। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। अटेन ते बनो है अटेंशन, अटेन ते बनो है, ठीक है? क्या बनो है? अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान देना, ठीक है? इंटरफेयर बीच में दखल अंदाजी करना। इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में दखल अंदाजी करना, करना, ठीक है? बीच में दखल अंदाजी करना। और नो इंटरफेयर, हाँ, बीच में दखल अंदाजी ना करना। समझ गए बात? बीच में दखल अंदाजी मतलब, दखल अंदाजी का मतलब क्या है? का मतलब जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? कोनो आदमी तीसरा आदमी आ जाए और वो कुछ भी कौनी बात कराई के दोनों लोगों के, तो दोस्त का कही ए तुम बीच में इंटरफेयर ना करो। मतलब जो तीसरा आदमी आए ना उसे कही आप बीच में इंटरफेयर
ना करो, मतलब आप बीच में दखल अंदाजी ना करो। समझ गए बात? झगड़ा में भी ऐसा होता है, जिससे दो भाई आपस में लड़ गए तो तीसरा आदमी बचा में आवत है, भाई का एक वजह से लड़ गए, है कि नहीं? तो ये दोनों भाई कहें आप दूर रहो आपसे कौन बात नहीं हो रही, है कि नहीं? मतलब कि बीच में इंटरफेयर ना करो। तो इंटरफेयर का मतलब दखल अंदाजी करना। समझ गए बात? दखल अंदाजी का मतलब समझे क्या होता है? बताओ। बताओ भाई, दखल अंदाजी के हक है जी? दखल अंदाजी के हक जी। अब जैसे हम तुमसे पूछ रहे हैं, या बता में लागे तो ये क्या कर रही? बीच में आके बीच में ठाड़ हुई जरे कहाँ रहो तुम? घर में मिठाई खाए में लगी रहो का? जल्दी में आ रहा पड़ती नहीं है बेटा। अरे भाई, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा आदमी आके बीच में बात करने लगे, वो क्या कहते हैं? इंटरफेयर कर रहा हो। समझ के बात? कौन दिक्कत है? कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। जैसे इतने समय योगी बाबा हैं सरकार में, बाबा जी, अरे हैं कि नहीं? तो जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं जो है, जब पकड़े गए हैं, उनके ज़मीन घर तो ध्वस्त कर गिरा देने का मतलब, और ज़मीन का क्या कर लेने का है? जब्त कर लेने, है कि नहीं? गवर्नमेंट जब्त कर लेने ज़मीन। बहुत सारे हैं, जैसे दाऊद और तमाम तो रहा है ना, वो एक का नाम रहा है जो अपने कानपुर में रहा है, विकास दुबे, तो उसकी भी प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपने नाम का लेना, मतलब कि सरकारी ज़मीन हुई है वो। समझ गए बात? तो वो होता है कॉन्फिस्केट। कौन दिक्कत है? कौन भी समस्या है? मीनिंग समझ में आ रही? ठीक। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। जब्त करे का मतलब समझ गए? ठीक है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा करना। ऑडिट तो बनो है एडिट, क्या बनो है? एडिट। अच्छा, एडिट ऑप्शन मोबाइल में आवत है एडिट। हम लोगों में क्या करत है एडिट का मतलब? हाँ, तो क्या करत है एडिट? ये वीडियो बन रहा हो, एक एडिट करीबे, तो क्या करीबे एडिट में? का जोड़बे? ये में कुछ जुड़े वाला है? हमारे हिसाब तो भाई इतना हमें ज्ञान नहीं है, फिलहाल जुड़ जात हुई, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। जब वीडियो में नहीं समझ में आ रहा बेकार है, वो हटाना मतलब क्यों? कब पढ़ना, पढ़ के हटा देना जो फालतू का है कि नहीं? हटा देना। तो एडिट का मतलब होता है कि हटाना। एडिट का मतलब क्या होता है? हटाना। समझ गए बात? अच्छा, तो एडिट का मतलब होता है हटाना, और ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा करना। ठीक है, ये दोनों मीनिंग सिमिलर हैं, मतलब मिलती जुलती हैं, है कि नहीं? एक वजह से वो बताइए। समझ में आ रही? ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा करना। एवॉइड करना, अनदेखा कर देना। एवॉइड करना मतलब अनदेखा करना। अनदेखा मतलब हाँ, जैसे कोनो दोस्त है, कोनो दोस्त हाँ ऐसे नहीं मुँह हो जाता ना। जैसे कोनो पैसा लेगा है, 5,000 ले, समझे?
अब वो दे नहीं रहा, तो जब सामने आई तो देखी ये ठाड़ है, उधर का घूम के नहीं कर जी, समझो, लागे कि दिखबे नहीं भाई, है कि नहीं। ओखा का ध्यान देखा करना, मतलब देख के, देख भी ले और ऐसा ना महसूस हो पावे कि दिख है, ओखा का ध्यान देखा करना, समझ के बाद। कौन दिक्कत, जैसे कौनी बिटिया साइकिल से जा रही है, कौन गिर गए, हम पीछे से जा रहे हैं, तो हम सोचो कि अब रुआमे लागी, तो हम का देख वह नहीं बिन, तो वह फट दे उनर की फिर साइकिल से चली। समझ गया, मतलब हम का की न अनदेखा की न, मतलब देख ली न, फिर भी हम सोच, मतलब वो क्या दिखावा है कि हम नहीं दी गई, तब वहीं वो चल दी नहीं। और अगर जान जात कि भाई जी देख ली नहीं, समझ के बाद, तो अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। कौन दिक्कत, अप्रूड, अप्रूड का मतलब जड़ से उखाड़ना। अप्रूड की मीनिंग ध्यान रहे का, अप का मतलब ऊपर, अरूड का मतलब जड़, तो जड़ तो नीचे होती, वह तो ऊपर होत नहीं, लेकिन जड़ का ऊपर कर देना, कहाँ कर देना, ऊपर। तो जब ऊपर जड़ का करियो तो वो तो उखड़ जाई भाई, है कि नहीं, क्या की वजह से जड़ कहाँ होती, नीचे, और नीचे से अगर ऊपर करिए तो क्या हुई जी, उखड़ जाए, यानी जड़ से उखाड़ना। अप्रूड का मतलब जड़ से उखाड़ना। कौन दिक्कत है, नहीं यूपी से नहीं, ऐसा याद करे का जैसे हम बताओ, ठीक है। कौन दिक्कत, देखो एक और मीनिंग होती इग्नोर करना, क्या होती, इग्नोर होती, ठीक है, इग्नोर कर दी जाती। जैसे कोनो आदमी गाली दे रहा हो, जैसे मुकेश चच्चू हैं, नहीं नाम न ले चाहिए, है कि नहीं, जैसे भी चच्चू हैं, तो वे जब पी के आवत हैं कितनी गाली देते हैं, नशे में देते हैं, पिए के बाद गाली देते हैं, लेकिन आदमी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनकी गाली का ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान देते तो वो फिर डंडा उठावत है कि नहीं, फिर वो कर, या तो गाली चुप या तो तुम चुप। समझ गए, तो वो होता है इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, ठीक है, वो दे रहो जो दे रहो से कोनो मतलब नहीं है। कौन चीज़ समझ गए, कौन भी दिक्कत है नहीं। अपरूड का मतलब, अपरूड, अपरूड जड़ से उखाड़ना। चलो, टिकल का मतलब गुदगुदे, अटैन हासिल करना, इंटरफेयर करना, बीच दखल देना, बीच में दखल देना, या दखल अंदाजी करना, या और कोनो सरल शब्द है वो याद कर लियो, मतलब जो आदमी के बीच में कोनो टिपिर टिपिर करे लागे, हाँ समझो, तो और हम लोग का कह सकत हैं, ठीक। तो अगर कोनो नहीं, टोकना अलग चीज़ है, ठीक है। कॉन्फिस्केट जब्त करना, कॉन्फिस्केट का होता है जब्त करना। इंटरफेयर, इंटरफेयर दखल देना, कॉन्फिस्केट जब्त। ऑडिट, ऑडिट का जाना है का, एडिट से क्या जाना है, एडिट, एडिट में क्या किया जाता है, हटाओ जाता है। ऑडिट का मतलब होता है लाओ, ऑडिट का मतलब क्या होता है, लाओ। अरे जब लाओ जी जब ही तो लिखो जी ना, समझ के बात। तो ऑडिट का मतलब लेखा जोखा करना या लेखा पढ़ी करना, ठीक है। कौन दिक्कत, तो तुम लोग लिखा पढ़ी करा तो हाँ, तुम लोग ऑडिट हो का, ऑडिट समझ गया। हाँ करा तन, हम बना ऑडिट, हम तो लिखो है ना, लेखा जोखा नहीं करते न करत, हाँ ऑडिट भाई, ठीक है। अवॉइड, किसी को टालना, किसी को टालना या अनदेखा करना, समझ गए बात। अपरूट जड़ से उखाड़ना। चलो अच्छा पूछ लीजिए यार, कौन दिक्कत है। चलो अच्छा एक बात बताओ, गुदगुदी करना, टिकल
गुदगुदी करना, टिकल। कॉपी बंद कर दे। हम बोल रहे हैं ना, आवाज तो सुनाई तुम्हें। नीचे आवाज सुन के बताना का याद करके, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन से सुने का है, फिर अब नहीं याद हुई मीनिंग, ठीक। और घर में जाके रिवाइज कर ले का है, बस फिनिश। हाँ, गुदगुदी करना, टिकल। हासिल करना, अटैन। क्या होता है अटैन? दखल देना, इंटरफेयर। दखल देना, इंटरफेयर। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। लेखा जोखा, ऑडिट। क्या होता है ऑडिट। किसी को टालना, एवॉइड करना। जड़ से उखाड़ना, अपरूट। अपरूट याद हो गई। चलो एक बार मेट के इनका पढ़ो जाए। गुदगुदी करना, टिकल। गुदगुदी करना, टिकल। कॉपी बंद कर दो जी भैया। हासिल करना, अटैन। दखल देना, इंटरफेयर। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। लेखा जोखा करना, ऑडिट। क्या होता है ऑडिट। किसी को टालना, एवॉइड। जड़ से उखाड़ना, अपरूट। याद हो गई, ठीक। गुदगुदी करना, क्या होता है टिकल। गुदगुदी करना, टिकल। हासिल करना, अटैन। दखल देना, जब्त करना, कॉन्फिस्केट। ले कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। लेखा जोखा करना, ऑडिट। किसी को टालना, अवॉइड करना। जड़ से उखाड़ना, अपरूट। रूट नहीं, रूट। हाँ, रूट माने जड़ होती ना, रूट माने थोड़ा होती। रूट तो वो होता है अंडर रूट वाला, फिर स्क्वायर हो जाए वो, समझ गया। गुदगुदी करना, टिकल। क्या होता है टिकल। हासिल करना, अटैन। दखल देना, इंटरफेयर। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। यो काम को कराती सरकार, गवर्नमेंट। अरे जब्त करने वाला काम सरकार द्वारा किया जाता है कि नहीं। कंपनी जब्त कर लेनी जाती है जो अंतराइज चल रही है, मतलब जो के पास पूरा कागजात नहीं है। लेखा जोखा करना, ऑडिट। याद रही। किसी को टालना, एवॉइड करना। जड़ से उखाड़ना, चलो अच्छा बताओ। दखल देना, लेखा जोखा करना, ऑडिट। हासिल करना, अटैन। हासिल करना, अटैन। गुदगुदी करना, क्या होता है टिकल। ध्यान है का है, ट्रिकल नहीं है, टिकल है। जौने को थोड़ा चेंज कर दिया, टी की जगह पी कर दिया तो पिकल हो जाता है, अचार वाला। समझ गयो, वही का टिकल है। तो गुदगुदी करना, टिकल। किसी को टालना, एवॉइड करना। टालना, एवॉइड करना। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, 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 कॉन्फिस्केट। क्या होता है कॉन्फिस्केट। कौन दिक्कत है ठीक। हासिल करना, अटैन। हासिल करना, गुदगुदी करना, ट्रिकल। क्या होता है
बताओ। टिकल हैं? टिकल टिकर का थे। टिकल 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 टिकर नहीं है, ला है लास्ट में, ठीक है। टिकल अबे भाई टिकल काटती है। जब्त करना कॉन्फिस्केट क्या होता है? तुम नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से। और आए के बैठो, सही से बैठे का है। तुम आए काट देंगे पर सही कैसे बैठेगा, सही से बैठो करो। ऐसे थोड़ी देर का बैठेगा वो जला बड़ा बैठा। इधर देखो, किसी को टालना अवॉइड करना, जड़ से उखाड़ना अप्रूव्ड, जब्त करना कॉन्फिस्केट, हासिल करना अटैन, दखल देना दखल देना, लेखा जोखा करना क्या होता है? एडवाइस का आता है। अटैक क्या होता है भाई? अटैक हमला करना। हाँ, आक्रमण करना। समझे कि नहीं? तो मीनिंग का थोड़ा सा ध्यान दे के रहा है का है। हिंदी तो इंग्लिश में पता नहीं कैसे चल जाती। ए नीचे बैठो, चलो देखो अच्छे से पढ़ाओ। गुदगुदी करना टिकल, हासिल करना क्या होता है? का अटैन, दखल देना इंटरफेयर, जब्त करना लेखा जोखा करना आउटेड, किसी को टालना क्या होता है? चलो जड़ से उखाड़ना। चलो ध्यान दो। हाँ अब एक एक से सुनो जाए ना। चलो सही दादा, देख लो कौन दिक्कत नहीं। हासिल करना क्या होता है? नहीं हम बुला जान मीनिंग वाओ। चलो अच्छा, दुनियाईत की मीनिंग याद रहती है हमें। किसी को टालना अवॉइड, जड़ से उखाड़ना अप्रूव्ड, जब्त करना कॉन्फिस्केट, ठीक है। इधर अब हम लोग ये वाली मीनिंग पढ़िए, एक के बाद पढ़िए मीनिंग बनती कैसे है, ठीक है। हाँ अरे बहुत जी बिट्टी देखो, कॉन्फिस ठीक है, कॉन्फिस्केट देखो। और हम तुम्हें जब मीनिंग पढ़ेंगे ना, कौन का मतलब अलग पढ़ेंगे, लिस्ट वाली जब खत्म हो जाए एक के बाद हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग बनती कैसे है, ठीक है। मीनिंग बनी कैसे है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझ गए कौन का मतलब होता है, विषय होता है विथ, क्या होता है कौन का मतलब होता है विथ, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि नहीं, बधाई हो। विथ का मतलब साथ साथ, विथ का मतलब साथ में, समझ गए। तो एक ही बहुत सारी मीनिंग मिली है हम लोगों का।
और फिर हम लोग अलग अलग रूट निकाल के पढ़ेंगे मीनिंग के, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ी वर्ब हैं, इनका याद कर लिए हम लोग। ये वर्ब है सब ना? हाँ, ये वर्ब की नहीं दखल देना वर्ब है, बीच में घुस जाना। हाँ, जब्त करना। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग वर्ब के अगर ग्रामर के थोड़ी बात कर लिए, थोड़ी सी बात, बस हल्की से बात, ठीक है। पर थोड़ी सी बात में पूरा काम हो जाएगा अपन, फिर झंझट न रही। वर्ब का अर्थ क्या है? क्रिया का। अगर कोई मीनिंग लिखा हुआ है और के अर्थ लिखा हुआ है, हम लोग समझ जाए कि यह वर्ब है। तो एक चीज ध्यान रहेगा, जो हिंदी मीनिंग में, जिस हिंदी मीनिंग में लास्ट में आ जाए ना, का आ जाए ना, समझ जाएगा वह का ही वर्ब। हाँ हाँ हाँ, ये सब वर्ब है, ठीक है। जब उन्हें हिंदी मीनिंग में लास्ट में आ जाए ना, समझ जाएगा है कि सबका ही वर्ब। कौन दिक्कत? बढ़िया तरीका रहो। कुछ घरों में देख ले, ठीक है। गंदी बात। हमारा बहुत फिर हरामखोर, समझ के बात। तुम बता, अरे बहुत अच्छी चीज है, पता तुम्हें कैसे चली कि मीनिंग का वर्ब है या मीनिंग के एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़न की जानकारी जब हुई ना, तो टेंस आराम से बनी है, टेंस आराम से बनी है, ठीक है। अब तुम समझो, गुदगुदी करना क्या मन होता है? गुदगुदी करना, टिकल। तो टिकल हम लोग कहाँ लिखवे सेंटेंस में? कर्ता के बाद, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद क्रिया आवती ना, तो कर्ता के बाद लिखवे मीनिंग। ये जितनी मीनिंग हम लोग पढ़े रहे सब कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, आफ्टर देन सब्जेक्ट, ठीक है। कौन दिक्कत? बहुत अच्छी मीनिंग है। चलो वर्ब दिख जाए। हाँ, हासिल करना, अटेंड। क्या होता है? अटेंड। अटेंड नहीं, अटेंड एक अलग चीज है, ठीक है। अटेंड करना होता है वो गणना करना। क्या होता है? हाँ, अटेंड है, क्या है? अटेंड, हासिल करना। दखल देना, इंटरफियर। जब्त करना, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट। लेखा जो का करना, ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट। किसी को टालना, एवॉइड करना। जड़ से उखाड़ना, अप रूट। याद हुई जाइए, अब सुनो जाए। चलो भाई एक एक करके सुन लीजिए, क्या तो सुनो जाए। अरे भाई जी, ए तो शुरू की जाए भाई, स्टैंड अप। हाँ, अच्छे से खड़े हो। चलो बताओ, गुदगुदी करना। हाँ, एक आदमी अपने वॉइस है। कहाँ रहे हो? तुम पढ़ो नहीं, मैंने ये चुप रहो। हाँ, तुम काफी आप ही सब बंद कर लो। हासिल करना, हासिल करना, हासिल करना है अटेंड। जब्त करना, जब्त करना,
हाँ, टालना, टालना, किसी को टालना है वो एवॉइड, क्या है एवॉइड। बैठ जाओ, तुम बताओ। गुदगुदी करना, ठीक है। दखल देना, दखल देना, बीच में घुस जाना। हाँ, भुला गया। हैं? अरे दखल देना भाई। हाँ, इंटरफेयर करना। हाँ, लेखा जो का करना, और जड़ से उखाड़ना, अप्रूव। जब्त करना, बैठ जाओ, तुम बताओ। दखल देना, दखल इंटरफेयर, इंटरफेयर देना है। क्या है? इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और फेयर का मतलब किसी के मामले में। फेयर का मतलब क्या होता है? किसी के मामले। तो अब दूसरे के मामला में तुम अगर प्रवेश करियो तो गलत बात है कि नहीं? तो ये क्या कहते हैं? इंटरफेयर। समझ के बात? याद रही अब। इंटर का मतलब क्या होता है? और एग्जिट का मतलब? हाँ, इंटर का मतलब प्रवेश करना और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। ठीक है? रेलवे स्टेशन में बना होता है भाई एग्जिट। समझ जाएगा पढ़ के। अच्छा, हिंद से बाहर जाने का रास्ता है। हाँ देखो इधर, टालना, टालना, अरे एवॉइड करना। जड़ से उखाड़ना, अप्रूव, अप्रूव। हासिल करना, अटेन, अटैन। गुदगुदी करना, हैं? टिकल, टिकल। ठीक, बैठ जाओ। ऑनलाइन वाले भी बताइए भाई साथ साथ में। अरे हाँ, ऑनलाइन वाले खातिर एक सूचना है कि जितने बच्चा पढ़ाते हैं सब लोग यही टाइप से पढ़ाएं। ठीक है? जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वही बोला जाए, जैसे हम बताओ तो वही बतावे मीनिंग। ठीक है? तो उनका भी याद है। तुम लोग भी जब दिन ना हो कोचिंग तो घर से पढ़ियो। जब घर से पढ़ियो ना तो ऐसा पढ़ियो जैसे इन पढ़ दो। ठीक है? तो याद हुई चाहिए, घर में भी याद हुई चाहिए। ठीक है? लेखा जोखा करना, ऑडिट। हासिल करना, अटैन। किसी को टालना, एवॉइड। जड़ से उखाड़ना, अप्रूव। कौन दिक्कत? बैठ जाओ तुम। दे भैया। लेखा जोखा करना, ऑडिट। वेरी गुड। जब्त करना, हाँ। हासिल करना, अटैन। बैठ जाओ, याद कीजिए। तुम बताओ। गुदगुदी करना, टिकल। जब्त करना, कॉन्फिस्केट। हाँ। किसी को टालना, एवॉइड। जड़ से उखाड़ना, अप्रूव। बैठ जाओ, तुम बताओ। हासिल करना, अटैन। गुदगुदी करना, टिकल। जब्त करना, हाँ। किसी को टालना, एवॉइड करना। बैठ जाओ, तुम बताओ। दखल देना, दखल देना। लेखा जोखा करना, हैं? लेखा जोखा में टाल दिन जाते। लेखा जोखा करना, अनपढ़। मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। AD किसी को टालना, एवॉइड। लेखा जोखा करना होता है ऑडिट। का होता है? ऑडिट। जड़ से उखाड़ना, अप्रूव। अप्रूव। बैठ जाओ, सब लोग तैयार किए। तुम वही एक हो नालायक। कौन तुम कौन ऐसा बच्चा है जो बोलत ना हो? है कौन ऐसा?
सब भूलत है भाई, हर एक आदमी भूलत है। अगर भूले ना तो बड़ी समस्या हुई जाए। वो ज्ञानी आदमी हो जाए। ज्ञानी ना हुई जी, ये दुनिया में न रह पे, तंग हुई जी वो। कहे भाई अब जिससे घाटमपुर जा रहे हैं, निकल आदमी जा रहा हो कहीं से कहीं, एक्सीडेंट होगा, वो फिर नरी कट के अलग गिर गए, जो पिच्चा होगा, तो अगर भूली ना वो तो रोज वाय दिखाई हाँ भाई जी हमको तो हीरो मस्त है। हैं, तो जब रोज दिखाई तो परेशान ना हुई जी वो। और सो रहा हो का एकदम दिखाई पड़ जाता तो माँ दैया करके भागी है कि नहीं। तो भाई समस्या हुई जी ना भूली तो ना, एक बार भूलना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। टीचर चाहते हैं कि भूल जाए बच्चा तो पढ़ाए रहा। पढ़ाई का मतलब होता है, पढ़ाई का मतलब होता है कि बार बार रिवीजन करना, ज़्यादा पढ़ना नहीं कि एक दिन में 10 पेज पढ़ जा रहा, नहीं, एक पेज पढ़ो लेकिन उसका 4 बार रिवाइज करो, समझो। जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी अच्छी पढ़ाई, रिवीजन करे करे चीज़ें याद रहती हैं, समझे कि नहीं। अब भूला हर आदमी है, तुम ये नहीं भूलते हो अकेले, फिर भाई जी काफी मिल के दे दो। सताई न कर, ये भाई हराम खोर। दोनों कहते कुछ बात नहीं है बस। नहीं भाई जी ये हमसे कहती है शायद तक हमको का देखना तुम देखना नहीं बस आगे देखना। हम फिर मारा बहुत। हाँ, देखो इधर 7 मीनिंग याद दीजिए ना। कोई समस्या है? ना भाई जी। दिखा दे बस। देखो लो, अवार्ड नहीं सुने हो कब हूँ। अवार्ड का मतलब क्या होता है? हैं? पुरस्कार देना। क्या होता है? पुरस्कार देना, करना नहीं बेटी, देना। पुरस्कार देना, अवार्ड नहीं दिन जाते, खेल में दिन जाता है, बहुत सारी चीज़ों में अवार्ड दिन जाते ना। बैक, पीछे हटना। पीछे हटना, बैक करो ना, गाड़ी का करो, बैक, पीछे हटाओ। तो बैक का मतलब होता है पीछे हटना, याद रही। अगले बहुत अच्छी मीनिंग है, बैक पिट, बैक बेट, चुगली कहा तो चुगली करना, चुगली करना। अच्छा बताओ, चुगली अच्छी चीज़ की की जाती कि जितनी कमियां होती उनके चुगली की जाती? एक की कुटाई होता लेकिन एक चीज चुगली बताऊं बहुत मजा आवत थी, और जब चुगली सुनत है वो का मजा आवत थी। सुन ले तो लड़ाई हो। फिर वो बताई ना जो सुनी, वाह बताई को उका चुगली बा है। तो बताई थे कि घर में लड़ाई हुई। हाँ एक खा पता है। सही बात है। ठीक है, तो हम लोग 2050 तक 250 तक की मीनिंग कंप्लीट करें। 250 तक है हाँ? ना भाई जी, 249 तक पढ़ो हुआ है। हैं? हाँ भाई एक नहीं दे। एक महीने में सर ही आती है, अब बाजी ने पढ़ा था सही है। भाई एक पढ़ा दो तो 11 ना भाई जी, इनको ज्यादा एक पढ़ा 249 है तो एक हाँ। कर दो ना भाई। कर दीजिए, हाँ कर दो ना भाई जी, कर दो भाई। एक मीनिंग में का दिक्कत है? दो भाई जी, आप कर ही दो भाई। 11 में भरवा दो। मिसलीड होती का, मिसलीड। 15 हाँ पता है क्या होती है, भटका देना। मिसलीड का मतलब होता है भटका देना, बाट का हो जाओ तो भटका देते हैं।
हाँ, रास्ता नहीं भटका देता आदमी। कहा देना। भाजी तो याद भी नहीं 4 महीने। ठीक है, फिर यो देखो चुगली करना की मीनिंग तो मैं इनका थोड़ी समस्या कर सकता हूँ। ना करी हाँ, चुगली वाली चीजें बहुत याद रहती हैं ना। चलो अच्छा, आवाज वाली याद रही। चुगली भाईजी सब याद ही रहे। चलो देखो, अवार्ड, अवार्ड का मतलब सबका पता हो, अवार्ड दिन जाते है कि नहीं? पुरस्कार के का नहीं पता? मैं पता तुम्हें कहो मिलो अवार्ड? मिला तो नहीं है पर पता जरूर है। चलो अच्छा, तो बैक का मतलब, बैक पीछे हटना, बैक बेट, चुगली करना। बैक का मतलब पीछे, और बेट का मतलब बताना, मतलब कहो कि पीछे बात करना, कहो कि पीछे बात, पीठ पीछे बात करना, वही है पीठ पीछे बात करना। ठीक है, हाँ सामने करी तो मुंह में ना मारी। मिसलीड, भटका देना। मिसलीड का मतलब भटका देना। देखो मिस, मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलत होना, गलती करना, मिस्टेक का मतलब हाँ हाँ। मिसबिहेवियर, गलत व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना। तो एक चीज मीनिंग में देखो तुम कि सब मकाल आ गए मिस, सब मकाल आ गए मिस, मिस का मतलब होता है गलत, मिस का मतलब होता है गलत, यह एक नकारात्मक मीनिंग है। नकारात्मक मतलब कि गलत उपदेश देती है। दो सोचें होती है ना, एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव सोच होती है मतलब आदमी अच्छा सोचता है हमेशा, और नेगेटिव में हरा, जिससे आदमी के दिमाग में आया ना सुसाइड कर लेंगे तो वहीं वो फांसी में लटक जाता अकेले, है कि नहीं? है, नाम ले से कुछ नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ खा लेने से आदमी तो सुसाइड हो कहते हैं, तो ये मतलब कि नेगेटिव मीनिंग है। क्या है? नेगेटिव मीनिंग है। पॉजिटिव मीनिंग ऐसी होती है कि जिससे बिजनेस चल रहा है वो ख़त्म होगा, बिजनेस मतलब लॉस होगा उसका, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, वो सोचो अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, फिर ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, ऊपर तक लेके जाएंगे। का गलती भी गए वो का ध्यान दें, का है वो का ध्यान देवे भाई, हम इस बार का गलती की है जो हम लोग नीचे आ गए, अब लोगों के जाएगा ऊपर, तो ये गलती का सुधार करेगा, है कि नहीं? तो ये होती पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच का होती आपको वो धंधा न करवे, ठीक, और जो दूसर भी कर रहा है उनका भी यही न करो, नहीं तो फिर घाटा लाग जाए। समझे बात? तो नेगेटिव सोच वाले आदमी के पास नहीं रहे कहीं अपने का ना। तो ये मीनिंग कैसे है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव है। समझ के बाद भटका देना। लीड का मतलब होता है गंतव्य, गंतव्य का मतलब मंजिल, गंतव्य का मतलब होता है मंजिल। मंजिल मतलब समझा तो कि नहीं? मंदिर नहीं, शंकर जी वाला मंजिल। ए दे भैया नहीं समझ रही, का समझे बता? सिर्फ लेवल लेवल दिमाग रहा थे क्या नहीं? हम मारा बहुत, इधर देखो, लीड का मतलब होता है मंजिल, मंजिल होगा कहते हैं जिससे हम इनसे सोच के गए कि हमें घाटमपुर जाएगा। ठीक, तो हमारे हिंद से जो सोचो है मंजिल है घाटमपुर जाना, ठीक है ना, एक मंजिल का आते हैं, मतलब कोई एक टारगेट बना लेना और उन पहुँचेगा अपने का, ठीक है ना, वो का मंजिल का आता है। मंजिल में क्या हो गए? मिस हो गए, ठीक, मतलब नेगेटिव आ गए। मंजिल में मिस हो गया यानी भटक गया आदमी, क्या हो गया? भटक गया। कोई दिक्कत है? याद दीजिए सारी मीनिंग, ठीक। बैक बीट मतलब चुगली करना। मिसलीड का मतलब क्या होता है? भटका देना। अवार्ड का मतलब? अच्छा बताओ, गुदगुदी करना, टिकल, गुदगुदी करना,
जब्त करना, जब्त करना, कॉन्फिस्केट। दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर। हासिल करना, अटैन। और कर रहा है, और जड़ से उखाड़ना, अप रूट, जड़ रूट वाली, जड़ से उखाड़ना, लेखा जोखा करना, ऑडिट, लेखा जोखा करना, ऑडिट। टालना, टालना, एवाइड। याद रही है? पक्का? चलो देखो, सुनो इधर, तुम लोगों से 1 to 14 तक मीनिंग सुनी चाहिए, ठीक है? और ये वाली 11 मीनिंग और सुनी चाहिए। लिख के लाना का है तुम्हें 11 मीनिंग। हाँ बस 11 मीनिंग है। सुलेख और 11 मीनिंग और सुलेख याद रहे का है। कल बहुत पीटे जाइयो अगर याद न करके लियो, ठीक है?